ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर में, जहां 9 फरवरी 2019 को नवकीर्ति संस्था के सिल्वर जुबली के मौके पर एक ऑल इंडिया मुशायरे एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुशायरे के मुख्य अतिथि रहे जनाब शब्बीर मुस्तफा साहब। सदारत फरमाई उस्ताद शायर डॉक्टर इलियास नवेद गुन्नोरी साहब ने। विशिष्ट अतिथि रहे जनाब इकराम कुरैशी साहब और श्रीमती प्रीता भार्गव। नवकीर्ति संस्था की अध्यक्ष हैं श्रीमती डॉक्टर मधु अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष हैं HP जिंदल। और इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के कन्वीनर रहे नवकीर्ति संस्था के संस्थापक शायर इकबाल हुसैन इकबाल उदयपुरी साहब। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में शायर इकबाल हुसैन इकबाल उदयपुरी का कदम ब कदम साथ निभाया। नवकीर्ति संस्था के सदस्य प्रभुलाल बामनिया, शाद उदयपुरी, आईना उदयपुरी, स्वाति शकुन, चंद्रेश खत्री और नितिन मेहता ने। आइए हजरात, अब हमारे जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि सदर मोहतरम इकबाल भाई और ऋषिपाल धीमान साहब को हमें अपना कलाम, उनका कलाम सुनना है। ऋषिपाल धीमान साहब जो अहमदाबाद से तशरीफ लाए हैं, वो गजल, नज्म, कविता और कई विधाओं के हवाले से अपनी पहचान रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस मौके पर हिंदी और उर्दू शायरी के एक सशक्त हस्ताक्षर, एक बहुत मजबूत दस्तखत से हम उनका कलाम सुने और तालियों के शोर में हम इस्तकबाल करें ऋषिपाल धीमान साहब का कि बराह करम वो तशरीफ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। मोहतरम ऋषिपाल धीमान साहब हमारे बहुत सीनियर और बड़े वरिष्ठ शायर और कवि, तशरीफ लाएं। दोनों को प्रणाम। सबसे पहले माँ शारदा को नमन करता हूँ 4 पंक्तियों से कि कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, कोई पागल भी गुत्थी जिंदगी की खोल देता है, हवाओं में कोई वाणी से अमृत घोल देता है। वाह, क्या बात है। और असंभव कुछ नहीं सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के रहते, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल देता है। भाई क्या बात है, अगर माँ शारदा चाहे तो गूंगा बोल। 4 पंक्तियों से आप लोगों को नमन करता हूं, श्रोताओं को जो इतने घंटे से हम लोगों को झेल रहे हैं। क्या बात है कि काव्य मदिरा का मजा लेते रहें, काव्य मदिरा का मजा लेते रहें, झूमिए पर दाद भी देते रहें। वाह। आह हो कुछ वाह हो या तालियां, आप जीवित हैं पता देते रहें। वाह 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 भाई, वाह वाह, आप जीवित हैं पता देते। काव्य मदिरा का मजा लेते रहें, झूमिए पर दाद भी देते रहें, आह हो कुछ वाह हो या तालियां, आप जीवित हैं पता देते रहें। वाह। खैर, आप बखूबी जीवित हैं। कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं देश प्रेम के। क्या बात है कि हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, हीरे मोती न मुझको रतन, हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, और न जन्नत का मुझको चमन चाहिए। वाह। और देने वाले अगर मुझको देना है तो हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। वाह 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 भाई, क्या बात है धीमान साहब, वाह वाह। हीरे मोती न मुझको रतन चाहिए, और न जन्नत का मुझको चमन चाहिए, और देने वाले अगर मुझको देना है तो हर जन्म में मुझे ये वतन चाहिए। वाह। और 4 पंक्तियां और देखिए देश प्रेम की। वाह। कि अपना चमन मिले मुझे गंगो जमन मिले, बहुत खूब। अपना चमन मिले मुझे गंगो जमन मिले, मैयत को मेरी चाहे न कोई कफन मिले। वाह। लेकिन है आरजू यही दुनिया के बादशाह, मरने के बाद मुझको ये खाके वतन मिले। वाह, क्या कहने, मरने के बाद मुझको ये खाके वतन मिले। और देश पे गर्व करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज मैं दे रहा हूं, देखिए 4 पंक्तियों से, कि हमारे देश में परिवार ही संसार होता है। बहुत खूब। हमारे देश में परिवार ही संसार होता है, भरा पूरा जहां रिश्तों का एक गुलजार होता है। बहुत खूब। और नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। भाई वाह 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 वाह। नहीं दुनिया में भारत के सिवा ऐसा कोई भी देश जहां भाई बहन का प्यार भी त्योहार होता है। बहुत अच्छा है भाई, नया मौजूद आए हैं आप। वाह 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 वाह, शुक्रिया साहब। और ये 4 पंक्तियां और देखिए। क्या कहनी कि हिंदू मुस्लिम हैं हम, सिख ईसाई हैं हम। वाह।
हिंदू मुस्लिम हैं हम, सिख ईसाई हैं हम, देश के वास्ते भाई भाई हैं हम। और गाय के हम पुजारी भले हो मगर देश खतरे में हो तो कसाई हैं। भाई वाह, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा है। गाय के हम पुजारी भले हो मगर भाई देश खतरे में हो तो कसाई हैं हम। क्या सटायर है भाई, वाह 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 वाह, क्या तंज है, वाह वाह वाह। अपने सैनिकों को प्रणाम करता हूं। दरअसल देश जो बचा हुआ सैनिकों के कारण बचा हुआ है। सीमा पर सैनिक ना हो तो हमारे नेता तो कब का देश को बेच दिया होता इन लोगों ने। तो सैनिक देखिए सीमा पर जो खड़ा हो क्या सोचता है, देखिए 4 पंक्तियों से कि मुझे संशय नहीं होगा, न कोई भी भ्रम होगा। मुझे संशय नहीं होगा, मुझे संशय नहीं होगा, न कोई भी भ्रम होगा। ख्यालों में कोई मिट्टी न पत्थर का सनम होगा। और रखूंगा प्राण के पुष्पों को जिस पल माँ के चरणों में, मेरे होठों पे उस पल सिर्फ वंदे मातरम होगा। क्या कहने, क्या कहने। मेरे होठों पे उस पल सिर्फ वंदे मातरम होगा। और 4 पंक्तियां और सैनिकों के लिए कि लुटाकर जहां दिखाया है जिन्होंने बागपन यारो, लुटाकर जहां दिखाया है जिन्होंने बागपन यारो, हमारा फर्ज है दिल से करे उनको नमन यारो। वाह। और सभी को जाना है एक दिन सभी को मौत आनी है, मगर सबको नहीं मिलता तिरंगे का कफन यारो। वाह वाह, मगर सबको नहीं मिलता तिरंगे का कफन यारो। और 1-2 कविता देश प्रेम की ओर सुन लीजिए जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से फूल जहां, मेरा देश महका हुआ सा उद्यान है। और ज्ञान का ये दान सारी दुनिया को दे रहा है। सदियों से मेरा देश विद्याओं की खान है। क्या कहने। और फूलों की तो छोड़िए हमारे उपवन में लो कांटों के भी चेहरों पे खिली मुस्कान है। हाय हाय हाय। और गर्व से ये कहता हूँ सारे संसार से, भारत महान था वे, भारत महान है। अरे भाई ऋषि धीमान साहब क्या कहने, वाह 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 वाह। और एक कविता और देख लिए, इसमें एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जिसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ है इस युग में, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसी को समर्पित है ये कविता। स्वागत स्वागत। कि आजादी की लड़ाई को शुरू कौन करता जो, नन्ही मनु झांसी वाली रानी नहीं होती तो। और गार्गी अहिल्या सीता सावित्री कहाँ से होती, राधा मीरा कृष्ण की दीवानी नहीं होती तो। और इंदिरा बछेंद्री किरण बेदी कल्पना को याद कौन करता, कहानी नहीं होती तो। और कोख में लो पड़ी बेटी माँ से पूछती है देखो, तुम कहाँ होती गर नानी नहीं होती तो। तुम कहाँ होती गर नानी नहीं होती। अरे वाह 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 वाह। तुम कहाँ होती गर नानी नहीं होती तो। क्या कहने डॉक्टर साहब। शुक्रिया। अभी देखिए 4 पंक्तियां जो समाज में हो रहा है कि भले माँ बाप खुद के वास्ते मर मर के जीते हैं। भले माँ बाप खुद के वास्ते भले माँ बाप खुद के वास्ते मर मर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर कर के जीते हैं। वाह वाह। भले माँ बाप खुद के वास्ते मर मर के जीते हैं, मगर औलाद के हक में दुआ कर कर के जीते हैं। और खुदा की रहमतें उस घर से रुखसत हो गई समझो, जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर डर के जीते हैं। क्या कहने, क्या कहने। जहां माँ बाप अपने बच्चों से डर डर के जीते हैं। वाह। और अभी हिंदी उर्दू की बात हो रही थी तो वही है कि एक माँ है, एक मौसी है। एक मौसी के रिश्ते को 4 पंक्तियां देखिए कि खफा मुझसे नहीं होती न वो तकरार करती है। खफा मुझसे नहीं होती न वो तकरार। खफा मुझसे नहीं होती न वो तकरार करती है, मेरी हर बात को वो लाड़ से स्वीकार करती है। और है माँ तो माँ मगर मुझको नहीं संकोच कहने में, मेरी मौसी मुझे माँ से ज्यादा प्यार करती है। वाह 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 वाह। मेरी मौसी मुझे माँ से ज्यादा प्यार करती है। और एक मुक्ता और देख लीजिए कि अपने लिए तो करने की फुर्सत नहीं मिली। अपने लिए तो करने की फुर्सत नहीं मिली, ताउम्र हमको मरने की फुर्सत नहीं मिली। और खुद ही से हमने दुश्मनी इतनी निभाई है, औरों से बैर करने की फुर्सत नहीं मिली। क्या कहने, क्या औरों से बैर करने की फुर्सत नहीं मिली। और एक गजल का मतलब 1-2 शेर सुन लीजिए जी। वो लगान, हाँ जी वो भी सुनो कि सभी पैसे के रिश्ते हैं, सभी मतलब के हैं नाते।
सभी पैसे के रिश्ते हैं, सभी मतलब के हैं नाते, यही नादान दिल को बात हम रहते हैं समझाते। और कभी जो शेर के भी दांत गिन लेते थे वो बच्चे नहीं माउस के ही चंगुल से आजाद हो पाते। वाह। और एक गजल के 2-4 शेर और सुन लीजिए कि दर्द को मैं जबान देता हूँ, दर्द को मैं जबान देता हूँ, दर्द को मैं जबान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ। वाह, अच्छा मतलब है भाई, वाह वाह। दर्द को मैं जबान देता हूँ, नित नई दास्तान देता हूँ। और ऐ जहां के गमों रहो आकर, ऐ जहां के गमों रहो आकर, अपने दिल का मकान देता हूँ। वाह वाह। ऐ जहां के गमों रहो आकर, अपने दिल का मकान देता हूँ। और जिंदगी तेरी पाठशाला में, जिंदगी तेरी पाठशाला में रोज एक इम्तिहान देता हूँ। अरे भाई वाह 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 वाह। जिंदगी तेरी पाठशाला में रोज एक इम्तिहान देता हूँ। और वो मेरी जान का बना दुश्मन, वो मेरी जान का बना दुश्मन, और मैं उस पर जान देता हूँ। क्या कहने। वो मेरी जान का बना दुश्मन, और मैं उस पर जान देता हूँ। और शामियाना दुआओं का अपनी, शामियाना दुआओं का अपनी, आ तेरे सर पे तान देता हूँ। वाह 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 वाह। शामियाना दुआओं का अपनी, आ तेरे सर पे तान देता हूँ। और ख्वाब के खेत बिक गए कब के, ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूँ। अरे भाई वाह 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 वाह। ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक ख्वाब के खेत बिक गए कब के, लेकिन अब तक लगान देता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं ज़बान से कभी नहीं फिरता, मैं ज़बान से कभी नहीं फिरता, वैसे कम ही ज़बान देता हूँ। क्या कहने। वैसे कम ही ज़बान देता हूँ। और 2-3 शेर और जी इरशाद फरमाएं। क्या उनके हाथ को सही पत्थर नहीं मिला, बहुत खूब। क्या उनके हाथ को सही पत्थर नहीं मिला, या मेरे सर से वार बराबर नहीं मिला। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या उनके हाथ को सही पत्थर नहीं मिला, या मेरे सर से वार बराबर नहीं मिला। और वो बेमकान लोगों से भी बदनसीब हैं, जिनको मिला मकान मगर घर नहीं मिला। क्या कहने, वाह 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 वाह। और ईमान बस उन्हीं के सलामत है मुल्क में, बहुत खूब। ईमान बस उन्हीं के सलामत है मुल्क में, जिनको की बेईमानी का अवसर नहीं मिला। वाह 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 वाह, है ना, शुक्रिया। और एक मेरी सबसे प्रिय गजल है, उसके 2-4 शेर जरूर सुनना चाहूंगा, उसके बाद मैं बात खत्म करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो गया है। इसमें कुछ बचपन की यादें हैं, कुछ गांव की यादें हैं। देखिए कि चला घुटनों के बल जिसमें, वही आंगन दिला दे तो। बहुत खूब। चला घुटनों के बल जिसमें, वही आंगन दिला दे तो, सभी खुशियां उसे दे दूं, कोई बचपन दिला दे तो। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, वाह। सरकता था लपकता था जिसे खाने को मैं बच्चा, कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो। वाह 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 वाह। कोई बाबा की थाली की वही जूठन दिला दे तो। और न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा, वाह। न पूछा जीते जी लेकिन ये कहकर रोए अब छोटा, बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे तो। क्या कहने, वाह 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 वाह। बड़े भाई की पहली सी कोई उतरन दिला दे तो। और सभी मिलकर मनाते थे मुहर्रम ईद दिवाली, सभी मिलकर मनाते थे मुहर्रम ईद दिवाली, मेरा मौला हमें फिर से वही जीवन दिला दे तो। और न छोड़ू गांव को अपने, न छोड़ू गांव की यादें, न छोड़ू गांव को अपने, न छोड़ू गांव की यादें, कोई दिल्ली दिला दे तो, कोई लंदन दिला दे तो। और आखिरी 2 शेर इस गजल के, जिसके लिए पूरी गजल हुई है। वाह। मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, रखे थे माने जो गिरवी वही कंगन दिला दे तो। वाह वाह वाह। मैं सारी दौलतें उस पर लुटा दूं एक ही पल में, रखे थे माने जो गिरवी वही कंगन दिला दे तो। और आखिरी शेर जिसके लिए पूरी गजल हुई है ये, मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा, वाह। मैं उसके हाथ अपने आप को भी बेच डालूंगा, मेरी दादी की हांडी की कोई खुरचन दिला दे तो। वाह खुरचन, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं।
खुरचन के काफिये का इंतजार था कई लोगों को और आपने काफिया इस्तेमाल किया। बहुत शुक्रिया दीवान साहब इस खूबसूरत शायरी के लिए। आइए तो दोस्तों, ये था हिंदुस्तान के सूबे राजस्थान के झीलों के शहर उदयपुर का नवकीर्ति संस्था का एक शानदार मुशायरा और कवि सम्मेलन। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप और मुशायरे और कवि सम्मेलन लिखना चाहते हैं तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। YouTube पर वक्त मीडिया लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुशायरे, कवि सम्मेलन, जलसे और प्रोग्राम पूरी दुनिया में वक्त मीडिया के जरिए पहुंचे तो आज ही हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। कैमरा पर्सन मारूफ के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए उदयपुर से।